बच्चों, आज हम पन्ना नंबर 68 पर कक्षा 7वीं में हिंदी विषय को लेकर कविता क्रमांक 9 बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का अध्ययन करने के बाद इस कविता के नीचे मौखिक तथा लिखित शब्दों का अध्ययन करने के बाद हम बढ़ते हैं पन्ना नंबर 70 पर। सोचे और बताएं। उसमें क अपने आसपास आपने कई बच्चों को काम करते देखा होगा, उनके बारे में कक्षा में बताएं। जैसे मैंने बचपन में स्वयं भी काम किया है और मेरे साथ कई बच्चे और काम करते थे। कोई होटल में काम करता था, कोई साइकिल दुकान पर काम करता था, कोई स्कूल की पढ़ाई करते हुए कारखाने में काम करने के लिए जाता था। इस तरह ऐसे बच्चों को हमें उन्हें स्कूल जाने के लिए, काम करने के लिए भी रोकना नहीं है और उन्हें स्कूल जाने के लिए भी रोकना नहीं है। इस तरह से हमारे इर्द गिर्द यानी आसपास, आस पड़ोस में जितने भी ऐसे बच्चे काम करते हैं उनकी माँ को हमें बताना चाहिए, पिताजी को बताना चाहिए तथा उनकी जो परिस्थितियाँ है उसके लिए स्कूल में जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनका नाम स्कूल में भेजना चाहिए, दाखिल करना चाहिए और उसमें कुछ दिक्कत हो तो उनकी मदद करनी चाहिए। ख आप ऐसे बच्चों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? आपस में बातचीत कर शाम पट पर लिखें। हम ऐसे बच्चों की सहायता इस प्रकार कर सकते हैं जैसे ऐसे बच्चों को मदद करवाए, स्कूल में उसका दाखिला करवाए, उनके लिए जो स्कूल जाने के लिए साहित्य लगता है, फीस लगती है, उसकी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक जो ट्रस्ट है जो ऐसे बच्चों को काम पर न जाने देकर उनकी स्कूल की व्यवस्था करती है, उन्हें मदद करती है, जैसे गणवेश देती है, किताबें देती है, स्कूल फीस उनकी भरती है। ऐसी स्वयंसेवी जो संस्था है समाज में, उनके पास उनको ले जाकर उनकी मदद लेकर उन्हें स्कूल में भेजना चाहिए। सोचे और बताए। इसके बाद हम भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। जैसे 1, रेखांकित शब्दों के स्थान पर समानार्थक शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखे। राइट सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। राइट सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। क बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। बच्चे सवेरे सवेरे काम पर जा रहे हैं। बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। बच्चे सुबह सुबह इस शब्द की जगह बच्चे सवेरे सवेरे काम पर जा रहे हैं। आगे का ख इसका वर्णन करना भी भयानक है। इसका वर्णन करना भी डरावना है। भयानक की जगह डरावना। इसका वर्णन करना भी भयानक है। इसका वर्णन करना भी डरावना है। ग भूकंप से भवन ढह गए हैं। भूकंप की जगह भूचाल। भूचाल से भवन ढह गए हैं। भूकंप से भवन ढह गए हैं। भूचाल से भवन ढह गए हैं। ग सारी चीजें हस्ब मामूल है। हस्ब मामूल की जगह ज्यों की त्यों इस शब्द का इस्तेमाल करना है। सारी चीजें हस्ब मामूल है। सारी चीजें ज्यों की त्यों है। भाषा ज्ञान के अंतर्गत पहला प्रश्न होने के बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। इन शब्दों की सहायता से बने अन्य शब्द लिखे। इन शब्दों की सहायता से बने अन्य शब्द लिखे। जैसे काम, कामगार, काम धंधा, कामचोर, काम चलाऊ। इन शब्दों की सहायता से बने अन्य शब्द लिखे। राइट अदर वर्ड्स ऑफ द सेम फैमिली। काम शब्दों को लेकर कामगार, काम धंधा, कामचोर, काम चलाऊ। उसके बाद भय, भयानक, भयंकर, भाईचारा और भैया।
भय भयानक, भयंकर, भाईचारा, भैया। भू भूकंप, भूदर, भूमि, भूचाल। भू शब्द को लेकर भूकंप, भूदर, भूमि, भूचाल। खेल, खेलना, खिलौना, खिलाड़ी, खिला हुआ। खेल शब्द को लेकर खेलना, खिलौना, खिलाड़ी, खिला हुआ। भाषा ज्ञान के अंतर्गत 1 और 2 प्रश्न होने के बाद हम बढ़ते हैं पन्ना नंबर 71 की ओर। वर्ण ध्वनि विच्छेद करें। राइट ईच लेटर ऑफ द वर्ड्स। हर एक शब्द के अंतर्गत जितने भी ह्रस्व और व्यंजन तथा स्वर है, इनको क्या करना है, ध्वनि विच्छेद करके इन्हें अलग अलग लिखना है सेपरेटली। जैसे पंक्ति, प अधिक अ अधिक ड अधिक क अधिक त अधिक ड, पंक्ति। बगीचा, ब अधिक ग अधिक ई, बगीचा। मैदान, म अधिक ए अधिक द अधिक आ अधिक न अधिक अ, मैदान। आंगन, आ अधिक ग अधिक अ अधिक न अधिक अ, आंगन। खिलौने, ख अधिक ई अधिक ल अधिक ओ अधिक न अधिक ए, खिलौने। ख अधिक ई अधिक ल अधिक ओ अधिक न अधिक ए, खिलौने। उसके बाद कुछ करने को। बच्चों के अधिकार विषय से संबंधित एक चार्ट सचित्र बनवाए। बच्चों के अधिकार विषय से संबंधित एक चार्ट सचित्र बनवाए और वो स्कूल में लगाए, समाज में लगाए। जैसे मेक अ पिक्टोरियल चार्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस। बच्चों के जो अधिकार है, जैसे 1 से लेकर पहले वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक उनकी जो शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा लेने के लिए वो स्कूल में जाए। जैसे पहली कक्षा से लेकर यानी 8वीं कक्षा तक बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, पढ़ना लिखना उसे आना चाहिए। समाज में जीवन जीने के लिए अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए और पढ़ाई के अंतर्गत उसे मदद करनी चाहिए। चाहे जो भी मुसीबत हो, उसकी मुसीबतों को दूर करना है और उन्हें आगे पढ़ लिख कर बड़ा करना है। 2 कामकाजी बच्चों का साक्षात्कार इन बिंदुओं के आधार पर करें। साक्षात्कार यानी मुलाकात लेना 2 बच्चों की। जैसे मैंने यहाँ पे लिए 2 कामकाजी बच्चों का साक्षात्कार यानी मुलाकात इन बिंदुओं के आधार पर, यानी नीचे लिखे जो रूपरेखा के अंतर्गत मुद्दे दिए गए, पॉइंट्स दिए गए, उनके आधार पर उनका साक्षात्कार यानी उनकी मुलाकात लेनी है। 2 कामकाजी बच्चों का साक्षात्कार इन बिंदुओं के आधार पर कर ले, जैसे उनकी मुलाकात लेकर यहाँ पे लिखे। रूपरेखा के मुद्दे। नाम, पहले का राम गोपाल वर्मा, दूसरे का सागर शर्मा। उम्र 8 साल, दूसरे की 7 साल। क्या करता है, पहला होटल में काम करता है, दूसरा साइकिल दुकान में। कैसे लगता है काम करते समय, ठीक लगता है, अच्छा लगता है। कितने पैसे मिलते हैं, हर दिन 10 रुपये, दिन में 5 रुपये। दूसरा कहता है 5 रुपये। काम पर कौन भेजता है, घर वाले। दूसरा कहता है मैं ही जाता हूँ। न करो तो स्कूल में जाने नहीं देते। काम करने और स्कूल जाना दोनों मुझे अच्छा लगता है। परिस्थिति कारण काम करना, स्कूल जाना। स्कूल जाना चाहोगे, हाँ जाना चाहता हूँ। पढ़ लिख कर क्या बनोगे, एक होटल में जाने वाला राम गोपाल वर्मा कहता है सैनिक बनूंगा। और सागर शर्मा
वो बोलता है साइकिल कारखानदार बनूंगा। इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से रूपरेखा के आधार पर दो कामकाजी बच्चों का साक्षात्कार मुलाकात इन बिंदुओं के आधार पर ले। जैसे नाम राम गोपाल वर्मा, पहले की उम्र 8 साल, क्या करता है, होटल में काम करता है, कैसा लगता है, ठीक लगता है, कितने पैसे मिलते हैं, 10 रुपये हर दिन, काम पर कौन बेचता है, घर वाले, न करो तो स्कूल जाने नहीं दिया जाता, क्या करना अच्छा लगता है, स्कूल में जाना, स्कूल जाना चाहोगे, यस जाना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर क्या बनोगे, सैनिक बनूंगा। दूसरा सागर शर्मा, उम्र 7 साल, साइकिल दुकान में काम करता है, अच्छा लगता है, दिन में 5 रुपये। परिस्थिति के कारण काम करना पड़ता है, स्कूल में जाना अच्छा लगता है, साइकिल कारखानदार बनूंगा बड़ा होकर। इस तरह से कक्षा 7वीं में बच्चे काम पे जा रहे इस कविता के माध्यम से इस कविता का अध्ययन किया है, लिखित और मौखिक प्रश्नों की जानकारी ली। उसके बाद हमने आज सोचे और बताए भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न तथा वर्ण ध्वनि विच्छेद करना, कुछ करने को आदि उपक्रमों के अंतर्गत इस पाठ की जानकारी ली। इस तरह से आज हमने यहाँ तक की जानकारी पूरी की है। हमारे पहले जैसे MY के लिए 1 से लेकर 9 पाठ तक हमें अध्ययन के लिए इसकी तैयारी आपको करनी है। उसके पहले 30 सितंबर को हमारी हिंदी की यूनिट टेस्ट होने वाली है और 29 तारीख को मराठी की यूनिट टेस्ट, उसकी तैयारी करवाना। उसके जो चैप्टर्स है, सिलेबस है, उसका सिलेबस मैंने पहले ही आपको दिया है। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और इस पाठ का आज तक का जितना भी होमवर्क हमारा हुआ है हिंदी विषय को लेकर, पाठ को लेकर, कविताओं के लेकर, उतना मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड कीजिए। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।